हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड साइंस आते हैं। कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कनेक्टेड कर देते हैं इन साइंस के साथ। ठीक है। देखो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड। जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। उसके बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, जिनकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू। ठीक है, ये सारे। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3y, ये क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हम बात करें कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है? 2 एंड 3 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट्स। 2 एंड 3 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट्स। एंड अगर हम बात करें x एंड y की, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। उसके बाद हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं। ठीक है। देखो जैसे हम यही एग्जांपल लेकर चलते हैं, 2x माइनस 3y। अगर हम इसमें देखें x का कोफिशिएंट, अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ क्या लगाए? 2 लगाए, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2। अगर पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के आगे क्या है? -3। साइन साथ में जाएगा, ये ध्यान में रखना। अगर माइनस का साइन है तो साइन साथ में जाएगा। y, देखो y के आगे क्या है? -3। ठीक है, तो हमने इसका कोफिशिएंट क्या लिखा? -3। x का कोफिशिएंट क्या लिखा हमने? 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि साइन साथ में जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टर्म्स की। टर्म्स की बात करें, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिखी 2x माइनस 3y प्लस 7, ये लिख लिया। अब देखो आपको पता है एक्स वाई क्या है? वेरिएबल। 2 3 7 क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। कोफिशिएंट क्या है? एक्स का 2, वाई का क्या है? -3। इतना समझा आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे टर्म्स की। टर्म्स क्या है? इसमें टर्म्स की बात करें तो टर्म्स कौन कौन सी है? 2x और कौन सी है? -3y एंड कौन सी टर्म्स है? 7। इसमें 3 टर्म्स हैं। 2x टर्म है, -3y टर्म है, 7 टर्म है। देखो जब हम टर्म की बात करें चाहे हम कोफिशिएंट की बात करें, तो इनके साथ साइन साथ में जाएगा। ठीक है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, उसके साथ हमें प्लस लगाने की नीड नहीं है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। पर जब कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम माइनस का साइन साथ में लगाएंगे। ठीक है। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो y के आगे माइनस था, -3, तो हमने -3 लिया y का कोफिशिएंट। अब हम बात करेंगे जैसे इसमें टर्म्स, 2x टर्म आ गई, सेकेंड टर्म कौन सी है? -3y। ठीक है, 3y के साथ माइनस का है ना, ये टर्म नेगेटिव है तो टर्म नेगेटिव ही जाएगी। ठीक है, माइनस साथ में जाएगा। ठीक है, टर्म्स पता लगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता। अगर हम इसमें देखें, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 7 कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि 7 के साथ क्या है? कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 7 क्या होगी? कांस्टेंट टर्म। इसके बाद हम बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वो कौन सी होगी? देखो मैंने कई टर्म्स लिख लेती हूँ, जैसे 2x 3y 4z -2x 6y। ठीक है, कई टर्म्स लिख ली। अब हम इसमें देखेंगे लाइक टर्म्स कौन से। लाइक टर्म्स वो होगी जिनके साथ वेरिएबल सेम होगा। ठीक है, जिनका वेरिएबल सेम होगा। अब देखो 2 के साथ क्या है? x। यहाँ पर -2 के साथ क्या है? x। इन दोनों में x वेरिएबल है, तो ये दोनों क्या होगी? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में हम ओनली वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है, इनके आगे ये नंबर कुछ भी हो सकता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 5 हो, 100, कुछ भी हो सकता है। हमने ओनली वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल को देखना है, भी वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम लाइक टर्म्स की बात करें तो इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है? 2x एंड -2x। उसके बाद अगर अब हम देखें कोई और लाइक टर्म है, देखो अब हम y की बात करेंगे। देखो y वाली टर्म एक ये रही, एक y वाली ये रही, तो ये भी दोनों क्या होगी? लाइक टर्म्स। ठीक है, और लाइक टर्म्स कौन सी होगी? इसमें 3y होगी एंड 6y होगी।
ठीक है। एंड 4z क्या है, 4z वाली कोई टर्म नहीं है इसमें और, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके साथ यहाँ पर कोई और टर्म लिख लूँ, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम 8z², ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म्स लाइक नहीं है, अनलाइक है ये दोनों टर्म्स। क्यों अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पर z क्या है 1, z की पावर क्या है 1, यहाँ पर z की पावर क्या है 2, ठीक है। पावर डिफरेंट होगी, मीन्स ये दोनों क्या होगी, टर्म्स अनलाइक होगी, ठीक है। अगर अनलाइक टर्म्स कौन सी होगी, 4z एंड 8z², ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ठीक है, जो लाइक अनलाइक टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। अब देखो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास क्या दे दी, 2x दे दी, एक टर्म दे दी आपको 4x, ठीक है। इन्होंने बोला इनका ऐड करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन आप कैसे करोगे, देखो दोनों टर्म्स में x है तो इनका ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे करोगे, x को एक बार लिखोगे, आगे वाले नंबर को प्लस करना है अपने, प्लस का साइन है तो आगे वाले नंबर को प्लस करोगे, 2 + 4 6। अगर आपके पास ऐसे होता 2x + 3y, तो इनको आप प्लस कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स। इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है। प्लस करना है माइनस करना है, आपके पास वेरिएबल सेम होने चाहिए टर्म्स में, ठीक है। जिन टर्म्स में वेरिएबल सेम होंगे उन टर्म्स का प्लस माइनस होता जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे x² + 3x + 4 ले लिया। एक हमने और टर्म ले लेते हैं, जैसे x³ + 5x - 9, ठीक है, ये ले लिया। हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, देखो आप लाइक टर्म्स को ऐड करोगे, ठीक है। इसमें देखो x² है, इसमें x² नहीं है, तो x² एज इट इज लिखेंगे हम। उसके बाद देखो इसमें 3x है, इसमें 3x है x वाली टर्म है ना, ये x वाली टर्म है, इसमें भी x वाली टर्म है। यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x5 है, 3 + 5 कितने होंगे, 8x होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -9 है, दोनों ये भी लाइक टर्म्स होगी क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, दोनों ये भी लाइक टर्म में आएगी। 4 और 9 प्लस माइनस, ठीक है। 4 पॉजिटिव है, 9 नेगेटिव है, तो दोनों का माइनस होगा। 9 और 5 4 की माइनस करोगे कितना आएगा, 5। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो 9 के साथ जो साइन है वो लगेगा। उसके बाद एक टर्म रहेगी x3, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि उसके जैसे इधर और कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार ऐड करोगे, ठीक है। अब हम एक सम सब्ट्रैक्ट का भी करते हैं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि आपने 3x - 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 7x + 3 से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम ये लिखेंगे, इसमें से हमें ये माइनस करना है ना, इसमें से हमने ये माइनस करना है, माइनस लिखेंगे, फिर ये नंबर लिख लेंगे, ठीक है। इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स ये पॉजिटिव है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। इस टर्म के आगे, इसके आगे क्या है, नेगेटिव माइनस का साइन है, तो जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, मीन्स सारे साइन उल्टे कर देंगे। 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस का साइन था, प्लस माइनस हो गया। 5 माइनस का है, माइनस इधर है, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। साइन उल्टे कर देते हैं जब हम माइनस करते हैं, ठीक है। हमने इसको माइनस करना है ना, इसको, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, ठीक है। 3x - 5 को माइनस करना है, जिसको माइनस करना है उसको हम उसके साइन उल्टे कर देंगे, ठीक है। 3x - 5 को माइनस करना है, हमने 7x + 3 में से 3x - 5 को माइनस करना है, तो हम इसके ही साइन उल्टे करेंगे, ठीक है। अब करेंगे, देखो 7x में से 3x को माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। 4x आ गया, उसके बाद 3 और 5 देखो प्लस हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या है, इफ़ ए क्या दे दिया हमें, -2x² + 12x, बी क्या है 11 - 8x + 3x², सी दे दी हमें 17 - 4x², एंड डी = x² - x - 3। देन व्हाट इज द सम मीन्स प्लस ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x इन दिस। इसमें क्या पूछे, हमें ए बी सी डी दे दी, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करने हैं, पहले हमने a + b + c - d, हमने ए बी सी का सम करना है, उसमें से d को माइनस करना है। फिर उसके बाद जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी उसमें से हमने x² का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट जो आएगा उसको हमने ऐड करना है, ठीक है। देखो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, a + b + c मीन्स a b c तीनों को ऐड कर देंगे, देखो ऐड करते हैं, यहीं से ऐड करते हैं, ठीक है, दोबारा नहीं लिखेंगे, यहीं से। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² की टर्म ये रही, x² इसमें ये रहा, x² इसमें ये रहा। अब इनको तीनों को प्लस करना है, ठीक है। x² तो मैं एस लिख लूँगी, ठीक है। आगे वाले नंबर को प्लस करेंगे, देखो यहाँ पर कितने -2, यहाँ पर कितने +3, यहाँ पर कितने -4, ठीक है, कितने हैं
देखो मैं इसके साथ ऐसे लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ जाएगा -2, ये इसके आगे 3, यहाँ पर कितना है -4। ठीक है, ठीक है, साइन साथ में जाएगा। उसके बाद हम करेंगे एक्स वाली टर्म्स को भी। एक्स के आगे यहाँ पर क्या है 12, ठीक है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है -8, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है ये तो मैंने लेना नहीं, इसमें तो एक्स है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, हमने ये भी यूज़ कर ली, ये भी यूज़ कर ली। ठीक है, क्या रहेगा वे 11 और 7, इसमें तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 11, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 17। ये दोनों प्लस के है ना, पॉजिटिव है दोनों, पॉजिटिव है दोनों। ठीक है, पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं। देखो माइनस, अगर हम माइनस माइनस देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 4 -6 बन गया, +3 ये रहा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, दोनों का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 6 है, तो इसके आगे जो साइन है वो लगाएंगे, तो ये इसके साथ क्या लग गई x²। अभी हम इसको करेंगे, 12 में से 8 गए 4, 11 + 17 कितना होगा 28 प्लस हो गया। अब इसमें से हमने क्या करना है, डी को माइनस करना है, ये डी को माइनस करना है ना। जब डी को माइनस करेंगे तो डी के जो भी साइन है इसको सारी चेंज कर देंगे। x² पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, डी के सारे साइन बदल दिए। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो x² ये रही, x² ये रही, x² के आगे वाले नंबर देखो -3, यहाँ पर कितने हैं -1, -3 -1 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों में हम बड़ा नंबर देखेंगे, कौन सा है उसका साइन लगाएंगे। 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है माइनस। उसके बाद x वाली देखेंगे, x के आगे 4 है, x के आगे क्या है 1, तो प्लस प्लस है दोनों के आगे, प्लस 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 होता है, 4 + 1 5। उसके बाद देखो 28 + 3 31। ठीक है, ठीक है, देखो अगर अपने आपके पास कितने भी नंबर हो, अगर उनमें प्लस का साइन है तो आप उनका प्लस करोगे तो प्लस आएगा। अगर आपके पास माइनस माइनस साइन है तो सॉल्व करोगे तो प्लस आएगा, पर जो साइन लगेगा वो बड़े नंबर के अकॉर्डिंग लगेगा। बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से, ठीक है, बड़े नंबर के हिसाब से साइन लगता है। ठीक है, प्लस माइनस मीन से माइनस होता है, माइनस प्लस का मतलब भी माइनस होता है। ठीक है, पर जो साइन लगते हैं नंबर के तो हम माइनस करेंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस का है तो नंबर की तो माइनस होगी, इसमें नंबर की प्लस होगी, पर जो साइन लगेगा साइन डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया -3x² -1x², x² तो एज इट इज लिखा। देखो यहाँ पर 3 के आगे माइनस था, यहाँ पर 1 के आगे माइनस था, तो माइनस माइनस होती है प्लस, प्लस होती है तो मैंने दोनों की प्लस की, 3 + 1 4 आ गया। अब दोनों में बड़ा नंबर कौन सा था 1 और 3 में 3 था, 3 का साइन क्या था नेगेटिव, तो इसका साइन माइनस लगाया। ठीक है, ये समझा गया। देखो अब हमने a + b + c - d फाइंड कर ली। अब इसमें से हमने x² एंड x का कोफिशिएंट देखना है। x² का कोफिशिएंट क्या है -4, x का कोफिशिएंट क्या है 5। दोनों को क्या करना है हमने ऐड करते हैं। अब हम देखो माइनस प्लस माइनस 5 और 4 की माइनस होगी, 5 एंड 4 की माइनस होगी, 1 आ गया। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 5, उसका साइन क्या है प्लस का, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो कितना आंसर आ गया 1। ठीक है, 1 आंसर आ गया इसका।